अब बात दिल्ली में हुए राजस्थान के मंथन की हम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कल देर रात तक राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक चली और बैठक में राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था, एनसीआरबी के आंकड़े, महिला और दलित अत्याचार, रेप और हत्या की तमाम वारदातों को लेकर किस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरा जाए, इस पर रणनीति बनी। बैठक में राजस्थान बीजेपी नेताओं ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। नवंबर में, आपको बता दें, 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा जिले में जाएंगे। मानगढ़ धाम में उनका कार्यक्रम है, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पीएम के दौरे के बाद बड़े स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में रैलियां, धरना प्रदर्शन इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। फिर प्रदेश स्तर पर जयपुर में भी रैली और बड़ी सभाएं होंगी। मतलब चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कुछ इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। खास बात यह भी है जो देखने को मिली कि बैठक खत्म होने के बाद ओम माथुर, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी सहित अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौर, राजेंद्र गहलोत, तमाम नेता बिना मीडिया से बात किए हुए निकल गए। अब केवल राजेंद्र राठौर ने इतना सा कहा कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर चर्चा हुई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण सिंह देर रात तक बीजेपी ऑफिस में ही रहे। बैठक के बाद भी इनकी बैठक चलती रही। पूनिया और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा की। इसके अलावा बैठक के बाद बीएल संतोष, अरुण सिंह, चंद्रशेखर और सतीश पूनिया की लंबी मंत्रणा हुई। दिल्ली में राजस्थान कोर कमेटी की इस बैठक में जिस तरीके से बीजेपी नेता चुपचाप बिना मुंह खोले बैठक से निकल गए, ऐसे में कई सवाल है कि क्या बीजेपी कोर ग्रुप में दिवाली से पहले कोई धमाका हुआ है? क्या इसी बैठक में कुछ नेताओं को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा? ये भी बड़ा सवाल है। आखिर क्यों बिना कुछ बोले, वो जो तमाम नेता मुखर होकर बोलते थे वो बिना बोले निकल गए? आखिर क्यों ये चुप्पी साधी लोगों ने? आखिर क्यों चेहरा छिपाने की नौबत आई? ये सवाल है। क्या वाकई में शिकायत के बाद ये बैठक बुलाई गई थी जिसका जिक्र शुरुआत से हो रहा था? अगर शिकायत थी तो किसकी शिकायत थी? अगर ऐसा है तो क्या अब वो शिकायतें दूर हो गई उन नेताओं की जिन्होंने शिकायत की? ये भी बड़ा सवाल है। क्या दलदल से बाहर निकल पाएगा कमल? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद का नज़ारा यही कुछ कह रहा है, यही कुछ तस्वीर बयां करी। कल शाम 6 बजे से ये पूरी बैठक चली, देर रात तक ये बैठक चलती रही, अलग अलग तस्वीरें आती रहीं और जितने बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े नेता, वो सभी बैठक के बाद निकले। अब बिना मीडिया से मुखातिब हुए, बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। और सवाल हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा आप लोगों को? आपने क्यों आखिर जवाब नहीं दिया? लगातार इस खबर पर मीडिया बना हुआ था और उसके बाद जब बैठक हुई, बैठक के बाद जब सवाल जवाब करने की कोशिश की गई तो सभी जो है तमाम नेता वहां से निकल गए। राजेंद्र राठौर ने थोड़ा सा जरूर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो इससे अलग कहानी बता रहे हैं। बैठक सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर नहीं थी, कई और चीजें थी जिसपे इसमें मंत्रणा हुई। खबरें कुछ और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर हो रहे हैं।